मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी रो रो कर तुमसे माफी की भीख मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसके आंसू उसकी सच्चाई नहीं बल्कि उसका डर है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बुनना शुरू किया था, उसका एक एक धागा अब टूट रहा है और उसे महसूस हो रहा है कि तुम सब देख चुके हो। मैं तुम्हारे हृदय को देख रहा हूं। तुम अभी भी उलझन में हो। तुम अभी भी सोच रहे हो कि क्या तुम उसके दर्द पर विश्वास कर सकते हो, लेकिन नहीं। उसने तुम्हारी सरलता का दुरुपयोग किया है, तुम्हारी शांति को हिला दिया है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि तुम सच के सामने खड़े हो जाओ, बिना डरे, बिना झुके, बिना गलत को सही समझकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, पर अब मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तुम जब उसका सच सुनोगे, तब तुम्हारे पैरों तले जमीन सच में खिसक जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम्हें कभी शक तक नहीं हुआ, उसी ने तुम्हारे पीछे अंधेरा जमा किया था। जब तुम रातों में चैन से सो रहे थे, तब वह तुम्हारी छाया तक को अपने फायदे के लिए तोड़ रहा था। वह तुम्हारे दर्द से अनजान नहीं था, बल्कि तुम्हारे दर्द का कारण वही था। तुम्हारी सफलता का डर उसके दिल में बरसों से था। तुम्हारी मुस्कुराहट उसके लिए जलन का कारण थी। अब वह जब तुम्हारे सामने आंसू बहा रहा है, तो समझ लो, वह सच के बोझ से नहीं बल्कि पकड़े जाने के डर से रो रहा है। मैंने उसके मन की हर सोच को देख लिया है और उसमें तुम्हारे लिए कोई पवित्रता नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। तुम कितनी बार उसके लिए रुक गए, कितनी बार तुमने उसकी बातों पर विश्वास किया, कितनी बार तुमने सोचा कि चलो छोड़ो, शायद वह बदल गया हो, पर नहीं, वह नहीं बदला। उसने तुम्हारे घर की शांति को डगमगा दिया, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हें लोगों के सामने गलत साबित करने की कोशिश की, और जब सब उस पर लौट कर आ रहा है, तब वह तुम्हारी दया की भीख मांग रहा है। पर तुम्हारा दयालु होना और तुम्हारा मूर्ख बन जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हारा समय है सीधा खड़े होने का, अपने लिए, अपने सच के लिए, अपने मन की शांति के लिए। तुम्हारी रूह इस बात को महसूस कर रही है कि कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला था, पर उसके टूटने से पहले ही मैंने तुम्हें रोका। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर उठना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी प्रगति उसके लिए एक चुभन थी, तुम्हारी मेहनत उसके लिए एक धार थी, तुम्हारा उठना उसके लिए एक सपना था जिसे वह तोड़ना चाहता था। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा उदय किसी की भी चाल, किसी की भी साजिश, किसी के भी झूठ से नहीं रुक सकता। तुम्हारे ऊपर जो अंधेरा था, वह अब समाप्त हो रहा है। अब से तुम्हारा हर कदम तुम्हें सच के और करीब ले जाएगा। तुम जब उसका असली चेहरा देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने दिनों से उसके झूठ के जाल में फंसे हुए थे। वह तुम्हारे लिए कभी शुभचिंतक था ही नहीं, वह सिर्फ अपना फायदा देखने वाला एक इंसान था। और तुम दिल के साफ थे, इसलिए तुमने उस पर विश्वास किया। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम अब वो नहीं रहे जो हर किसी की बातों में आ जाए। अब तुम जाग चुके हो, और यह जागरूकता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनमें से सभी तुम्हारे साथ नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं, कुछ तुम्हारी शांति से और कुछ तुम्हारी प्रगति से। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा सफर तुम्हारा अपना है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वही तुम्हारी शक्ति के सामने कांप रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ उन लोगों में से एक है, पर वह अकेला नहीं है। वह झूठों का एक टुकड़ा था, एक आवाज था, एक चेहरा था। उसके पीछे अब भी कुछ लोग हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी ताकत तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुमने जितनी तकलीफ सही है, जितनी रातों में तुमने तन्हाई झेली है, जितनी बार तुम टूटकर भी संभले हो, उन सब ने तुम्हें एक ऐसी आग बनाया है जिसे अब दुनिया भी नहीं बुझा सकती। तुम्हारे दिल में एक ऐसी मशाल जल रही है जिसका तेज सबके झूठ को जलाकर राख कर देगा। तुम अब किसी के धोखे में नहीं आओगे। तुम अब किसी गलत इंसान के आंसुओं में नहीं पिघलोगे। तुम अब किसी की मीठी बातों से बेवकूफ नहीं बनोगे। तुम अब उतने ही दृढ़ हो गए हो जितना तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए कल तक खड़े दिखते थे, वे अब अलग होते दिख रहे हैं। जो तुम्हारा भला चाहते थे, उनका रास्ता भी अलग होता नजर आ रहा है। और जो तुम्हारा दुश्मन था, वह अब तुम्हारी दया का भागीदार बनना चाहता है। पर तुम समझ चुके हो, सच्चाई को पहचानने वाली दृष्टि तुम्हें मिल चुकी है।
अब तुम किसी को भी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने दोगे। तुम किसी को भी अपने मन की शांति तोड़ने नहीं दोगे। तुम अब जो कदम उठाओगे वह सिर्फ सच के लिए होगा, सिर्फ अपने लिए होगा, सिर्फ अपने अत्याचार से आजादी के लिए होगा। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाया, इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ चालें चलता रहा। लेकिन अब जो होने वाला है उसे जानकर वह और ज्यादा डर रहा है। तुम्हारी उतार चढ़ाव अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा असली सफर अब शुरू हो रहा है। तुम उस जिंदगी में कदम रखने वाले हो जहां प्रेरणा होगी, शांति होगी, सत्य होगा। तुम अभी जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो टूट चुका है उसे तुमने बहुत संभालने की कोशिश की, मगर हर बार वही लोग तुम्हें चोट देते रहे जिन पर तुमने कभी शक भी नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मच रही है वो बस एक इत्तेफाक है, पर मैं महादेव तुम्हें बताने आया हूं कि इस बदलाव का बीज तुम्हारे पड़ोसी ने ही बोया है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि कितनी शांति से, कितनी चुपचाप उसने तुम्हारे पीछे आग लगाई है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हारी जिंदगी के मोड़, तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी खामोश सी चिड़चिड़ाहट, सब कुछ किसी और का रचाया हुआ जाल है। तुम बस संकेत समझने की देर कर रहे हो, वरना सच तुम्हारी रूह तक को झकझोर देता। मैं महादेव आज तुमसे कहने आया हूं, देखो, सुनो, समझो, क्योंकि अगला पल तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें बस बाहर की हवा मत समझना, उन्हें किसी के तीर की तरह समझना जो निशाना लगाकर चलाया गया है। तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाई जो तुम्हारे नाम को दाग लगाने के लिए काफी थीं। तुम्हारे दर्द का नतीजा तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि किसी और की जलन, किसी और की कमजोरी, किसी और के मन का अंधेरा है। तुम अब तक जिसे दोस्त समझते थे उसी ने तुम्हारे रास्ते पर पत्थर रख दिए, तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद करने की कोशिश की। पर याद रखना, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी सांस तक पर नजर रखने वाला, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह सच छिपने वाला नहीं है। तुम्हारी पीठ के पीछे जो बातें हुई उनमें तुम्हारा एक भी दोष नहीं था, पर उसके शब्द तीर की तरह तुम्हारी पीठ में घुसने के लिए तैयार रखे गए थे। तुम्हारी खामोशी को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी ईमानदारी को लोगों ने मजाक समझा, और पड़ोसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तुम्हारी शराफत उसके लिए हथियार बन गई और उसने उसे मोड़कर तुम पर ही चला दिया। तुम्हारी रातों की नींद तभी तो गई, तुम्हारा तनाव तभी तो बढ़ा, क्योंकि तुम्हारी पीठ के पीछे वह सच चल रहा था जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे। पर आज वह पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी रूह इतना बोझ क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि तुम पर होने वाला अत्याचार तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की खामोशी में हो रहा था। तुम्हें लगता था किसी ने तुम्हारी ओर देखा तक नहीं, पर असल में तुम पर नजर रखी जा रही थी, तुम्हारी हर कमजोरी नोट की जा रही थी। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो जलन थी वह इतनी गहरी थी कि उसने तुम्हारे आसपास अफवाहों का जाल बुन दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस हद तक जाकर उसने तुम्हारा नाम नीचे दिखाने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसका एक एक कदम अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। आज जो होने वाला है उसका जिम्मेदार तुम्हारा पड़ोसी ही है, क्योंकि उसने तुम्हारे सुख में अपनी हार देखी, तुम्हारी मुस्कुराहट में अपनी जलन देखी, तुम्हारी तरककरी में अपनी बर्बादी महसूस की, और इसी जलते हुए मन से उसने वे कदम उठाए जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को अंधेरों की तरफ धकेल दिया। पर याद रखना, अंत में न्याय मेरा होता है, समय मेरा होता है, सत्य मेरा होता है, और सत्य आज तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें उसका चेहरा देखना ही होगा। तुम जिस सच्चाई से अब तक बचते आ रहे थे वही सच्चाई अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ गलत हो रहा है, पर तुमने उसे इत्तेफाक समझकर छोड़ दिया। पर मैं बताता हूं, वो कोई साधारण संकेत नहीं थे, वो तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्ति का खटखटाना था। तुम्हारी झुकी हुई नजरें, अचानक बढ़ता तनाव, दिल में उठने वाला डर, ये सब यूं ही नहीं था। किसी और की नफरत तुम्हारी किस्मत पर छाया बनकर बैठ गई थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया उसका असर अब तुम्हारी जिंदगी की हर दिशा तक पहुंच चुका है। तुमने भरोसा किया था और उसी भरोसे का गला घोंटा गया। तुमने अपने दरवाजे, अपने मन, अपने शब्द सब खुले रखे, और उसी खुलापन का फायदा उठाकर उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बातें फैलाई जिन्होंने धीरे धीरे तुम्हें लोगों से दूर कर दिया। तुम समझ नहीं पाए कि अचानक क्यों लोग तुम्हारी आंखों में सीधी नजर डालकर बात करना बंद कर चुके थे।
तुम नहीं समझ पाए कि क्यों तुम्हारे ही घर की दीवारें ठंडी लगने लगीं। तुम्हें नहीं पता चला कि कब तुम्हारा हौसला टूटने लगा। यह सब उसी एक व्यक्ति के बोए हुए जहर का असर था। तुम्हारी अच्छाई को उसने कमजोरी समझकर उस पर वार किया। तुम्हारे सरल दिल को उसने अपना खेल समझा और अपने मन में बैठी कड़वाहट को तुम्हारी इमेज पर पोत दिया। लोग उसके झूठ को सच मानकर तुम्हारे ऊपर शक करते रहे और तुम उस पीड़ा का कारण अपनी कमजोरी को समझते रहे। पर सुनो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम सच्चे थे। कमजोर वो था जिसने तुम्हारी सच्चाई से हारकर झूठ का सहारा लिया। मैं देख रहा था, तुम्हारी आत्मा देख रही थी। अब बस इतना है कि तुम्हें भी वो देखना पड़ेगा जो अब तक पर्दे में छुपा हुआ था। तुमने रातों को करवटें बदल बदल कर सोचा था, आखिर मेरे साथ ही क्यों? मुझ पर तुम्हें जवाब नहीं मिला, पर वो जवाब तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी टूटी हुई मुस्कान, तुम्हारा चुपचाप बैठ जाना, यह सब किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम नहीं था। यह इंसानी ईर्ष्या का जहर था जिसे तुम्हारे पड़ोसी ने बड़ी चालाकी से हवा दी थी। उसने तुम्हारे कर्मों पर शक कराया, तुम्हारी नीयत पर सवाल खड़े किए और तुम्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया जहां तुम खुद को भी पहचानने में लड़खड़ाने लगे। पर याद रखो, अधिक समय तक एक भी झूठ सत्य का सामना नहीं कर सकता। जिस दिन सत्य का दरवाजा खुलता है, उसी दिन झूठ का साम्राज्य ढह जाता है। और यही समय अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूं। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था,
उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच न जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो,
और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय